हमारी राम राम नहीं लेंगे। कुछ बहनें तो रूठी सी बैठी हैं, लड़के आई हैं घर, मुस्कुराइए एक बार। और आप सब ठीक हैं? भगवान शिव अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब भगवान शिव थे, जब कोई नहीं रहेगा तब अवडरदानी महादेव ही रहेंगे। ये सबको जन्म देते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन इनको पैदा कोई नहीं करता। एक कथा आती है, मंडप के नीचे गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने कहा था बर को, जब भगवान महादेव का विवाह हो रहा था, गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा जरा अपने पिताजी का नाम उच्चारण करो, संकल्प में बोलना पड़ता। अब शंकर जी नारद जी की तरफ देखने लगे, क्योंकि महादेव को पता ही नहीं है कि हमारा कोई पिता कौन है, हमारा पिता। नारद जी की तरफ से देखा, इशारे में पूछा ये पिता का नाम उच्चारण करा दें, हमें पता ही नहीं हमारा पिता कौन है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, बोल दो कि हमारे पिता का नाम है ब्रह्मा। शंकर जी बोले सो कैसे बोल दें? कहा नहीं कोई बात नहीं, शादी हो रही है और शादी के लिए तो लोग झूठ भी बोल लेते हैं, कैसे भी संबंध हो जाए। हाँ बोल दो ब्रह्मा। महादेव ने नारद जी की बात मान ली और कह दिया पिताजी का नाम है ब्रह्मा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा जरा अपने दादा का नाम बोलो। फिर नारद जी की तरफ देखने लगे, दादा हमारा कौन है? तो नारद जी ने कहा बोल दो विष्णु। शंकर जी ने कहा सो कैसे बोल दें? नारद जी ने कहा जब बाप नकली बना लिया, अब दादा नकली बनाने में लगता भी क्या है। आखिर में विष्णु शब्द उच्चारण कर दिया। उसके तत्पश्चात बृहस्पति जी महाराज बोले जरा अपने परदादा का नाम बोलना। तो शंकर जी ने कहा बोल दो सिक्का परदादा महादेव। हमारा परदादा कौन है? अनादि है। जब कोई नहीं था तब भगवान शिव थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान महादेव रहेंगे। हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। ऐसे शिव की कथा हमें और आपको इस फागुन के महीने में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा, जब समय की अनुकूलता हो, आपके पास भी फुर्सत हो, तीर्थों में जाइए। वर्ष में एकाध बार ऐसी जगह जाइए तीर्थ में जहाँ नदियाँ बहती हैं। क्या करें? तिष्ठम लिंग मारूपे तृष्णानियत अर्चनम, वहाँ पर लिंग स्थापन, पार्थिव शिवलिंग बनाइए, अपने शंकर जी लेकर के जाइए, घंटों घंटों वहाँ बैठ करके उनको नहलाइए, स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए और उसका आनंद लीजिए। वर्णन किया गया है भगवान शंकर की जो पूजा है 10,000 ओम नमः शिवाय जप करने का पुण्य प्रदानित एक ही बार में कर देती है। कल भी आप सुन रहे थे, कल मैंने यहीं इस प्रसंग को छोड़ा था। पूछा गया है कि काय काय के ये भगवान शिवलिंग का नीलम, जिनका वाणिज्य व्यापार नमक का है, बहती हुई चीज़ों का है, लोहे का है, व्यापार के लिए ये दो स्टोन ऐसे अद्भुत हैं, एक है नीलम और एक है पारदेश्वर। संपदा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। नीलम 9 रत्नों में नाम आता है, 9 रत्नों का नाम लिखा, नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मार्कतम तथा। 9 नवरत्न हैं ये, नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा। इनके शिवलिंग बनाकर उनको पूजा किया जावे, भगवान शिव अपने आप में बहुत प्रसन्न हो जाते। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा का भारी महत्व है। जो मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते वो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करें, क्योंकि जो भगवान नर्मदेश्वर हैं वो पार्थिव शिवलिंग में से ही तैयार हुए हैं। वो कैसे हुए हैं कथा आती है, सुन लीजिए। वाणासुर नाम का दैत्य हुआ, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा मैया में प्रवाहित किए।
एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, बेटा ब्रह्मपुर ही वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो इसने कहा, प्रभु मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब आप उसको पत्थर के कर दो, और ऐसे बना दो कि जो उस पाषाण के शिवलिंग पर अभिषेक करे तो उसको मिट्टी के शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर जो महारुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है वो फल उसको मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। नर्मदा में जितने भी मिट्टी के शिवलिंग तूने डाले हैं, अब नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में शंकर होगा। मां नर्मदा में वही मिट्टी के शिवलिंग नर्मदेश्वर हो गए। वाणासुर के द्वारा इसमें विसर्जित किए गए थे, इसलिए नर्मदेश्वर को एक नाम बाण लिंग दिया है, नाम बाण लिंग। महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ हर प्रसाद ग्राह्य करने के हर व्यक्ति उसके योग्य नहीं होता, लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे अगल बगल में कहीं भी चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे भक्त लेने का अधिकारी है। आप अपने घर में, ये अभी आप देख रहे हैं टीवी में, नर्मदेश्वर भगवान है। आपके घर में पूर्व से भले ही दूसरे स्टोन या धातु के शिवलिंग हैं, अपने घर में भगवान नर्मदेश्वर की स्थापना जरूर कीजिए। बड़ी सरल और सहज इनकी आराधना पूजा है, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है बिल्कुल भी इनकी पूजा में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर जी तो सिर्फ जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम, ये तो अब आपके पास व्यवस्था है तो कीजिए। नीराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम, जो तो आपसे बनता है सो कीजिए, नहीं तो महादेव तो हर हर शंभो। एक लोटा पानी में ये देवता बड़ा राजी हो जाता है, इतना भोला इतना सीधा है। लिंग पुराण में कथा आती है, मुझे लिंग पुराण बड़ा अच्छा लगता है। भगवान शिव की आराधना में जिसमें लिंग पूजा की बात, शिवलिंग पूजा की जो बात है बड़ी विस्तार पूर्वक कही है। आजकल मैं सुबह सुना रहा हूँ आपको 10:30 बजे से। आज कुछ बातें मैंने व्रत धर्म पुराण की भी निवेदित की हैं। उस समय मैं पंडाल में नहीं होता, लेकिन अपने कमरे में कुटिया में होता हूँ। आप अपने मोबाइल पर सुन लिया करें।